शाजिया शाजिया बहन, शुरू कर रहे हैं हम अपने आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक इंतहाई मजेदार टॉपिक है। दिस इज द टॉपिक दैट आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स। मैं काफी देर पढ़ता रहता हूँ और फिर उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि उसके ऊपर कुछ बोला जाए। और उससे पहले कि मैं उस पर कोई भी बात करूं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं अपने उस्ताद, हमारे पास्टर तसव्वुर जो हैं, उनसे ज़रूर उसके बारे में कुछ थोड़ा सा शेयर करता हूं, ताकि कोई गलतियां कोताहियां जो हैं उनको मुरम्मत किया जा सके। सो आज आज हम बड़ा बेसिक सा, बड़ा छोटा सा सवाल है मेरा। सवाल से शुरू करते हैं। आपके ख्याल में कितने बहन भाई हैं जो ये समझते हैं कि हिब्रू कैलेंडर एंड बिब्लिकल कैलेंडर एक है? हिब्रू कैलेंडर एंड बिब्लिकल कैलेंडर आर वन एंड द सेम थिंग। कोई कोई है जो जो ये समझता है कि हिब्रू कैलेंडर एंड बिब्लिकल कैलेंडर आर वन थिंग? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है हम नहीं समझते। ये हकीकत में भी सेम चीज नहीं है। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। हिब्रू कैलेंडर इज डिफरेंट देन बिब्लिकल कैलेंडर। हिब्रू कैलेंडर और बिब्लिकल कैलेंडर, ये दो फर्क इसलिए हैं क्योंकि इनके, क्या इनके महीने फर्क है? जी नहीं। क्या इनके दिन फर्क है? जी नहीं। तो क्या फर्क है, वो आज हम उस पर गौर करेंगे। ये सवाल करने से पहले, अगर आपके पास कलाम मौजूद है, क्योंकि हम बेरियंस हैं तो हमारे पास कलाम होना बड़ा मजे की बात है। मैं आपके साथ छोटी सी एक रेफरेंस शेयर करता हूं। पैदाइश की किताब में 8वें बाब में, पैदाइश की किताब 8वें बाब की, मैं आपके लिए 3 आयत पढ़ देता हूं। तीसरी आयत से लेके 7वीं 8वीं आयत तक मैं पढ़े पढ़े देता हूँ। लिखा है, और पानी जमीन पर से घटते घटते 150 दिन के बाद कम हुआ। ये कब की बात है? जनाब नूह के तूफान की बात है। जनाब नूह का तूफान आया, बारिश हुई 40 दिन, लेकिन ये उसके बाद अब बात हो रही है कि जी अब पानी घटना शुरू हो गया है। इसका बच्चे आज मुझसे पूछे थे कि हाउ लॉन्ग डिड दे स्टे इन द आर्क। आई सेड दैट वाज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। That was a very seriously long period of time. That is more than a year in the in that ark. सो लिखा है, और पानी जमीन पर से घटते घटते 150 दिन के बाद कम हुआ, और 7वें महीने की 17वीं तारीख को कश्ती अरारात के पहाड़ों पर टिक गई। अब कौन सा महीना है जी? 7वां महीना है, 17वीं तारीख है। तारीख भी बड़ी अनयूजुअल जी, ये बड़ी ज्यादा ऐसी तारीखों का कोई रेफरेंस बाइबल में ज्यादा मौजूद नहीं। 17वीं इज नॉट अ वेरी कॉमन डेट। लेकिन और 7वें महीने की 17वीं तारीख को कश्ती अरारात के पहाड़ों पर टिक गई, और पानी 10वें महीने तक बराबर घटता रहा। इसका मतलब है 7वां महीना, 17वीं तारीख गुजर गई, 8वां महीना भी गुजर गया, 9वां महीना भी गुजर गया, 10वां महीना भी गुजर गया, और 10वें महीने की पहली तारीख को पहाड़ों की चोटियां नजर आई। अब आप गौर कीजिएगा, 10वें महीने के पहले दिन का जिक्र है कि उस दिन जो है वो चोटियां नजर आई, और 40 दिन के बाद, और उसके फिर बाद 40 दिन गुजर गए। यूं हुआ कि नूह ने कश्ती की खिड़की जो उसने बनाई थी खोली, और फिर उसने कवाद छोड़ा, और वो जो है वो फिरता रहा, और फिर उसने एक कबूतरी अपने पास से उड़ा दी, ताकि देखे कि जमीन पर पानी घटा या नहीं। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है। 7वें महीने की 17वीं तारीख को कश्ती अरारात के पहाड़ों पर टिक गई है, लेकिन बारबूर नहीं निकले। जनाबे नू बाहर नहीं निकले। सो हमें ये एक बड़ा एक यूनिक सी पॉइंट है। इसके बाद आपको पता है, 7वें महीने की 17वीं तारीख के बाद लगभग 6 महीने और वो कश्ती में ही थे। तो फिर क्यों खुदा ने 7वें महीने की 17वीं तारीख इतनी स्पेसिफिकली बताई? इसका मतलब है कि खुदा के कलाम के तालिब इल्मों के लिए यहाँ पे सीखने के लिए कुछ मौजूद है। सो वो भी हम सीखेंगे कि वो क्या चीज है जो कि हमें यहाँ पे सीखनी चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कि क्या 7वें महीने की 17वीं तारीख से क्या हम कुछ सीख सकते हैं, वो हम देखेंगे। बिल्कुल हम देखेंगे। 7वें महीने की 17वीं तारीख, फिर उसके बाद 6 महीने और। लेकिन खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में खुदावंद ने कोई तारीख नहीं दी। कोई तारीख नहीं दी।
ये एक पॉइंट है जो हमें समझने की जरूरत है कि क्या खुदा की नजर में वो तारीख की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी? उस दिन की बड़ी इंपॉर्टेंस थी, उस दिन की बहुत इंपॉर्टेंस थी, उस तारीख की कोई इंपॉर्टेंस? आई डोंट नो। लेट्स लर्न। सो अभी हम देखते हैं कि ये जो 17वीं तारीख है, और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअली 7वां महीना जुलाई 17 नहीं है। सो दिस इज नॉट जुलाई द 17। ये तो बात तो हम सब जानते हैं। हमारे पास जो अभी कैलेंडर मौजूद है उसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जिसे 16वीं सदी में पोप ग्रेगरी ने रीडिफाइन किया। उन्होंने कैलकुलेशन एरर्स कुछ निकाले और उन्होंने इसको ठीक किया, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है, अगर मुझे गलती नहीं लग रही, तो ब्रिटिश कैलेंडर में को 11 दिन जो है वो गायब हो गए। ब्रिटिश कैलेंडर इससे पीछे था, इन्होंने 11 दिन आगे जंप किया और उसके बाद बहुत सारे एहतजाज भी हुए। ये 17वीं सदी की बात है, 18वीं सदी की बात है, 17 समथिंग में इन्होंने किया। और उस वक्त बहुत से एहतजाज हुए कि हमारे वो 11 दिन वापस करो, हमारे वो दिन वापस किए जाए जो कि आप लोग खा गए हो। और उसका रीजन क्या था कि वो इंग्लैंड ने डिसाइड किया कि हम पोप ग्रेगरी के साथ, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो क्योंकि दुनिया में अब फेमस होता जा रहा था, उसके साथ चलेंगे। बहुत सी जगहों पे बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसको अडॉप्ट किया गया। इट वाज नॉट दैट इजी टू इंट्रोड्यूस दैट कैलेंडर। उससे पहले जो हमारे पास कैलेंडर था वो जूलियन कैलेंडर था। वो जनाब मसीह से भी लगभग 300 नहीं, जनाब मसीह से 28 साल पहले, 28 30 साल 40 साल पहले, 40 बीसी के करीब लगभग, वो जूलियस सीजर जो था उसने वो कैलेंडर यूज किया था, उसने इंट्रोड्यूस कराया था। ये तो हो गई ब्रीफ सी हमारे हमारे कैलेंडर की बात, जिसको हम जानते हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक का महीना। अब वो ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है, इससे पहले वो जूलियन कैलेंडर कहलाता था, और उससे पहले उसको रोमन कैलेंडर भी कहते थे और डिफरेंट नामों से भी वो जाना जाता था। दुनिया में चाइनीज कैलेंडर भी मौजूद है, दुनिया में मुस्लिम कैलेंडर भी मौजूद है, और मायन कैलेंडर भी मौजूद है। मायन कैलेंडर बाय द वे 2012 में खत्म हो गया, उनकी डेट उन्होंने फिनिश कर दिया, वो कैलेंडर ही सफा हस्ती से खत्म हो गया। कहा जी बाद साड़ी गिनती च दुनिया मौजूद नहीं है, लेकिन हम जी ले। सो इस तरह दुनिया की बहुत सारी सिविलाइजेशंस के अपने कैलेंडर्स हैं। उन कैलेंडर्स के हिसाब से हम देखें, अब हमें ये बात बड़ी यूनिक है यहाँ पे जो हमें समझनी है कि खुदा हमारा एक सिस्टम के मुताबिक काम करता है ना? हमें बताया गया, हालांकि वो बेशक शायद, इस पे भी हम बहस नहीं, अभी बहस में नहीं जाते कि शायद वो 24 घंटे का दिन था या नहीं था, लेकिन हमें बताया गया कि खुदा ने 6 दिन में दुनिया को बनाया और 7वें दिन खुदा ने आराम किया। खुदा हमें दिनों के हिसाब से चलाना चाहता है। खुदा की ईदें जो हम देखते हैं, जनाब मूसा को खुदा ने 7 ईदें दी थी, हमने इस पे पहले भी स्टडी की हुई है। उनमें से 4 पूरी हो गई हैं, 3 बाकी हैं। 4 पूरी हो गई हैं, 3 बाकी हैं। वो 3 जो कैलेंडर में किस कैलेंडर में फिट बैठती हैं, उसके लिए भी हमें हिब्रू और बिब्लिकल कैलेंडर समझना जरूरी है। सो मैं आपको एक और रेफरेंस देता हूं, और मैं उससे पहले आपके साथ एक छोटी सी स्क्रीन शेयर किए देता हूं। ये हमारा कैलेंडर है जी, जो आपके सामने अभी आ रहा है। कैन यू ऑल सी दैट? ये तिशरी लिखा है, Yes. चशवान, चिशवान, किस्लिव, तवीत, शिवात, अदार, अदार 1, अदार 2, निसान, अयर, सिवान, तमूज, आव और इलूल। ये 12 महीनों के नाम है। ये 12 महीनों के नाम है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है जूइश कैलेंडर। इसके ऊपर लिखा हुआ है जूइश कैलेंडर। सो ये हिब्रू कैलेंडर है, ये बिब्लिकल कैलेंडर नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें कि बिब्लिकल कैलेंडर कौन सा है, तो मैं आपको कहूंगा इसी कैलेंडर को बिब्लिकल कैलेंडर भी कहते हैं। लेकिन उसमें फर्क सिर्फ ये है कि ये जो आप देख रहे हैं निसान, कैन यू सी द माउस, है ना? ये जो निसान का महीना है, ये बिब्लिकल कैलेंडर में पहला महीना है, हालांकि हिब्रू कैलेंडर में तिशरी पहला महीना है। ये बात समझने वाली है, ये बात समझने वाली है कि बिब्लिकल कैलेंडर में निसान पहला महीना है और हिब्रू कैलेंडर में तिशरी पहला महीना है। बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारे महीनों के नाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि खुदा ने, आपको पता ना कि खुदा ने दिनों के नाम भी नहीं रखे थे।
God did not name the days. God named just one day. खुदा ने सिर्फ एक दिन का नाम रखा था. कौन सा था वो दिन? सबत. That's right. खुदा ने सिर्फ सबत का नाम रखा था, बाकी दिनों के नंबर थे. नंबर 1 दिन, नंबर 2 दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन और फिर सबत. इसी तरह खुदा ने महीनों में भी कुछ महीनों के सिर्फ नाम रखे हैं जो बाइबल में हमें नजर आते हैं, जिनके लेकिन कुछ महीने जो है, मसलन ये तमूज का महीना जो आप देख रहे हैं, जून जुलाई के पास जो आता है, तमूज का महीना अभी एक गुजरा है, ये 2 दिन पहले खत्म हुआ है. 2 दिन पहले तमूज का महीना खत्म हुआ है. तमूज का महीना जो है, तमूज एक देवता का नाम था, और ये महीना इन्होंने जूस ने जब ये बेबीलोन में कैप्टिविटी में गए थे तो वहां से ये नाम उठाया, और उस वक्त ये कैलेंडर का हिस्सा बना. महीना मौजूद था, उस महीने का नाम नहीं था, सो उसका नाम यहां से आया है. आव का महीना, इलूल का महीना, हर महीने की बड़ी खास इंपॉर्टेंस है. इनके डिटेल में हम बाद में जाएंगे, लेकिन हम इसको शुरू करने की कोशिश करते हैं. अब आप पूछेंगे कि जी आपने कह दिया कि पहला महीना निसान है, तो इसका कोई रेफरेंस अगर आप देखना चाहे खरूज की किताब में आ जाइए, 12वें बाब में. खरूज की किताब 12वें बाब में, वहां पे हम देखते हैं 11वें बाब में, अगर आप देखें तो खुदा वहां पे उनको कह रहा है कि जी अब तुम यहां से निकलने की तैयारी करो. ठीक है, बल्कि मेरा ख्याल है वो निकल आए हैं यहां से. और और खुदा ने, मैं नामी आयत से पढ़े देता हूँ 11वें बाब की. और खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिरौन तुम्हारी इसी सबब से नहीं सुनेगा ताकि अजायब मुल्क मिस्र में, अच्छा जी जी मैं समझ गया. ये अभी खुदा, ये निसान का महीना शुरू हुआ है. निसान का महीना 12वें बाब की पहली आयत में शुरू हुआ है, और खुदा ने जनाबे मूसा को अपना प्लान बता दिया. खुदा ने क्या, अब मैं आखिरी आफत भेजने लगा. 12वें बाब की पहली आयत में लिखा, और फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो. वो महीना पता कौन सा था? वो महीना 7वां महीना था. कैसा? पहला तिशरी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा. ये अदार जो लिखा हो ना, अदार 1 2, ये एक ही महीना है. निसान 7वां, 1 2 3 4 5 6, और ये 7वां महीना खुदा ने पहला बना दिया, और पहला महीना जो है वो 7वां बन गया. सो खुदा ने इस तरह महीनों की तरतीब बदल दी. इससे पहले हम जानते हैं कि जो महीने थे वो तिशरी से शुरू होते थे, लेकिन अलूल पे जाके खत्म होते थे. लेकिन खुदा ने क्या किया? खुदा ने यहां पर खरूज में जब उनको मुल्क मिस्र से निकालने लगा था, उस वक्त खुदा ने मूसा से कहा कि आज नया साल शुरू हो गया. वो सोचते होंगे 7वां महीना है, लेकिन खुदा ने कहा आज से नया साल शुरू हो गया. अब तू याद रखना कि इस महीने की 10वीं तारीख को बरा लेना है, 3 दिन उसको रखना है, 4 दिन उसको रखना है, और 14 तारीख को तुमने उसको जिबा कर देना है. जिबा करके चुकाटों पे लगा देना है. और उस दिन में खुदा ने 14 दिन पहले ये सारा प्लान बता दिया था, बल्कि पेलोठे मारेगा खुदा, तो खुदा ने खुदा ने जनाबे मूसा को पहाड़ी पर बता दिया था. जलती हुई पहाड़ी जो थी, जब जलती हुई थी दरख्त था, वहां पर ही खुदा ने जनाबे मूसा को इस बारे में आगाही दे दी थी. बाइबल में मौजूद है उसके रेफरेंसेस, कि मैं इसके बेटे को मारूंगा और फिर ये मेरे बेटे को छोड़ेगा. सो यहां पे खुदा अपने प्लान को खत्म कर रहा है. सो 12वें खरूज के 12वें बाब की पहली आयत में हमें नजर आ रहा है, दूसरी आयत में नजर आता है कि खुदा ने यहाँ पे क्या किया? महीना बदल दिया. अब ये हम इस पे एक और, अब हमें पता चल रहा है कि खुदा ने, अच्छा अब आपको मैं आज बताऊं, आज आपको पता है, लेट मी शेयर समथिंग एल्स, लेट मी शेयर समथिंग एल्स. ये अगर आप मेरे साथ ये देखें, तो ये आज का लाइव हिब्रू कैलेंडर है. आज 2 आव है, आज 2 आव है, बल्कि अब शाम में 3 आव शुरू हो गई है. अब शाम में 3 आव शुरू हो गई है. आव के महीने की तीसरी तारीख शुरू हो गई है.
पहली आव को, ये आव का महीना, इसमें खास बात पता है क्या है? मैं आपको इसका भी आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये इन कैलेंडर्स को अगर आप नहीं समझते, मैं आपको ये बहुत बहुत सीरियस बात कह रहा हूं, बहुत सीरियस बात कह रहा हूं, मैं बड़े बड़े ध्यान से और बड़े एहतियात से ये बात कह रहा हूं। अगर आप इन कैलेंडर को नहीं समझते तो खुदा के कलाम की बहुत सारी बातें आपकी समझ में नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। You will not understand the timing, the calendar the God is working at, and खुदा का जो काम करने का प्लान है। अगर आप मेरे साथ गिनती की किताब में आ जाएं, गिनती की किताब के 33वें बाब की 38वीं आयत में, गिनती के बाब की 33वें बाब की 38वीं आयत में वो यहां लिखा है, यहां हारून काहन खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कोहे हूर पर चढ़ गया और उसने बनी इसराइल की मुल्क मिस्र से निकलने के 40 बरस के 5वें महीने की पहली तारीख को वहीं वफात पाई। अब गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, बड़ा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपकी तवज्जो चाहिए। लिखा है, यहां हारून काहन खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कोहे हूर पर चढ़ गया और उसने बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकलने के 40 बरस के 5वें महीने की पहली तारीख को वहीं वफात पाई। अब आम शख्स जो है, जो खुदा के कलाम का सीरियस स्टूडेंट नहीं है, वो समझेगा कि खुदावंद जी जनाबे जड़े ने जनाबे हारून जेड़े ने उन्हां दी डेथ जेड़ी है 1 मई ਨੂੰ होई है ना। सो वो ये समझेगा कि जनाबे हारून की डेथ जो है वो मई के महीने में 1 तारीख को हुई है, लेकिन जो थोड़ा सीरियस स्टूडेंट है वो कहेगा नहीं 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 नहीं, 5वीं तारीख को 5वें महीने में हुई है। तो 5वां महीना कौन सा है, यहाँ पे आके देखेगा वो, और वो यहाँ पे जब आके देखेगा तो वो कहेगा यार 5वां महीना, इसका मतलब है तिशरी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, शिवात के महीने में, शिवात के महीने में 1 तारीख को उनकी डेथ हुई। बट नो, नो, आप याद रखिए कि खुदा ने मुल्क मिस्र से 40 साल पहले कैलेंडर चेंज कर दिया था, कैलेंडर चेंज कर दिया, तो अब 5वां महीना निसान से काउंट कर रहे हैं। निसान 1 2 3 4 5, पहली आव को, फर्स्ट ऑफ आव was the date when Aaron the high priest went to the Lord after finishing his ministry. कोहे हूर पर उनकी डेथ पहली आव को हुई थी। आव का महीना 2 3, बहुत सारे वाक्य, हिब्रू जो जो जूश लोग हैं, इनकी एक बड़ी जबरदस्त बात है, ये हर चीज को भूलते नहीं है, ये याद रखते हैं, ये कैलेंडर में रिकॉर्ड करते जाते उनकी उस वक्त से लेके, यानी महीना भी साल नया चढ़ा था, 40 साल अभी गुजरे हैं, और पहला सबसे बड़ा वाकया जो हमें नजर आता है आव के महीने में वो है जनाबे हारून की वफात। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने सालों साल उसकी हिस्ट्री रिकॉर्ड की, और इसमें एक और बड़ा जबरदस्त वाकया हुआ। इसमें एक और वाकया जो हुआ 9th ऑफ आव को, जूस जो है पूरी दुनिया में वो रोजा रखते हैं, मातम करते हैं, और मातम की किताब भी पढ़ते हैं। Book of Lamentation is widely read on the 9th of Av. 9 आव को जो है वो जनाबे यिर्मयाह की किताब नोहा जो है वो पढ़ी जाती है। वो क्यों पढ़ी जाती है? 9 आव को नबूकदनेस्सर ने इसराइल पे, यरूशलेम पे दावा बोल दिया था। द वॉल्स ब्रीच्ड एंड आग लगा दी उन्होंने, हैकल को आग 9 आव को लगाई गई थी, और लिखा है कि वो 10वीं आव तक जलती रही, पूरा 24 घंटे से भी ऊपर वो जो आग जलती रही। और वो उस दिन को, इन 48 घंटों को याद करते हैं, और उसके लिए वो मातम भी करते हैं और किताब पढ़ते हैं। और मैं कुछ कुछ आपके साथ और डेट्स भी शेयर कर देता हूं।
मसन नेम ऑफ आव, ये इसको शेरों का महीना भी कहा जाता है, द मंथ ऑफ लायंस भी है ये देख लीजिए, द मंथ ऑफ लायन भी है ये। फिर टाइम ऑफ मोर्निंग है, जब मातम करने का इसको महीना भी कहा जाता है। और इसमें द वर्स्ट डे इन द वर्ल्ड, ऑन द 9th of Av we commemorate several tragedies among the Jews who left Egypt with Moses, were condemned to wander and die। वो भी उसी दिन हुआ था। 40 साल की जो सजा थी, जो 40 साल की सजा थी, वो भी 9 आव को ही दी गई थी। 40 साल वंडरिंग की सजा, वो भी 9 आव को दी गई थी। और हैकल को भी आग जो है वो 9 आव को ही लगाई गई थी। और इसीलिए फिर बुक ऑफ लेमेंटेशन को उस दिन के लिए पढ़ा जाता है। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ जो बड़े मोटे मेन पॉइंट्स हैं, मसलन ये देखिए, पहली आपको डेथ ऑफ हाई प्रीस्ट है, फिर एजरा एंड हिज फॉलोअर्स अराइव इन इजराइल, जब वो वापस आ गए थे बाबल की असीरी से, वो भी पहली आव थी एजरा के साथ, वो जब वापस आए थे। 7 आव को टेम्पल, फर्स्ट टेम्पल इन्वेडेड बाय किंग नेबुकदनेस्सर, और फिर 9 को उन्हें आग लगा दी थी और 10वीं तक सड़ के सब कुछ राख हो गया। और ये आव के महीने की कुछ चंद एक जो है वो खास पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ चाह रहा था हम शेयर करें। लेकिन इन बातों को समझने के लिए जब आप यहां पे देखें, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि के जनाबे हारून की डेथ जो है वो 5वें महीने की पहली तारीख को ही थी। सो यहाँ पे अगर एक सीरियस स्टूडेंट ऑफ वर्ड ऑफ गॉड डज नॉट अंडरस्टैंड, वो खुदा के कलाम को सीरियस तरीके से नहीं समझता, तो वो नहीं पहुंच सकता कभी भी। और इसके लिए कैलेंडर का होना बहुत जरूरी है, बहुत से ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है और हम इस पे और सेशंस भी करेंगे। अच्छा, एक और आपको मजे की बात बताऊं बिफोर बिफोर एंडिंग, मैं क्विकली छोटा सा पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूं। यूनिक पॉइंट है, मजे का पॉइंट है। आपको पता है हमारे साल में हमारा जो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसमें 3 साल के बाद एक साल आता है, उसको हम क्या कहते हैं? दैट्स राइट, वी कॉल इट लीप ये ईयर। साल बिल्कुल, उसे लीप का साल कहते हैं, है ना? इसी तरह इसका मतलब है कि द साइकिल ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर, द साइकिल ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर इज aligned by adding 1 day in the 4th year। लेकिन हिब्रू कैलेंडर में ऐसा नहीं है, ये बिब्लिकल कैलेंडर में ऐसा नहीं है। सो इसका मतलब है कि साइकिल जो है वो 4 साल का साइकिल है। हमारा जो सोलर कैलेंडर है, हमारा जो सोलर कैलेंडर है उसमें 4 साल का साइकिल है। हमारा जो कैलेंडर है वो 4 साल का साइकिल। सॉरी, मैं माजर चाहता हूं। अच्छा, सो हमारा जो साइकिल है वो 4 साल का साइकिल है, लेकिन जो बिब्लिकल या हिब्रू कैलेंडर का लीप ईयर का साइकिल है वो 19 ईयर्स का है। कितने साल का है? 19 ईयर्स। सो देयर ईयर्स आर डिवाइडेड इन सच अ वे कि वो 19 साल के बाद एक साइकिल पूरा करते हैं। और मैंने आपके लिए वो यहां पे लिख रखे, ये लीप्स का साल है। ये देखिए, मैंने 1 से लेके 19 तक पूरे किए। तीसरा साल लीप का साल होता है, छठा साल लीप का साल है, 8वां साल लीप का साल है, 11वां, 14वां, 17वां और 19वां साल, ये लीप ईयर्स हैं। अब इनमें एक बात बड़े मजे की है जो हमें गौर करने वाली है। वो गौर करने वाली बात यह है कि आप अगर गौर करें, यहां पे 2 साल का फर्क है, फिर यहां पे 2 साल का फर्क है, फिर वहां पे 1 साल का फर्क है। 2 2 1, फिर 2 साल का, फिर 2 साल का, फिर 2 साल का, फिर 1 साल का। 2 2 1, 2 2 2 1, 2 2 1, 2 2 2 1। ये साइकिल इस तरह चलता है इनका 19 साल में। अब आप कहेंगे कि इनका लीप ईयर में क्या क्या होता है जी? हमारा तो हम तो एक दिन बढ़ा देते हैं, है ना? अच्छा,
हम जिस कैलेंडर में रहते हैं, हम जिस कैलेंडर में हम नॉर्मली जिंदगी गुजारते हैं, वो कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। इज इट अ लूनर और अ सोलर कैलेंडर? इट इज अ सोलर कैलेंडर, है ना? हम सूरज के हिसाब से सारा कुछ चलते हैं, इसीलिए हम सूरज का कहते हैं कि जी 4 साल में हर साल बाद जो है हम 6 घंटे और कुछ मिनट्स का फर्क जो है वो हमारा रह जाता है। तो हम उसको पूरा करने के लिए 24 घंटे ऐड कर देते हैं चौथे साल में, तो फरवरी में 29 का दिन होता है। सो इस तरह हम अपने साल को बैलेंस करते हैं। लेकिन हिब्रू कैलेंडर में नहीं ऐसा होता। हिब्रू कैलेंडर में पूरा महीना ऐड किया जाता है। क्यों? इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। अब हमारे देख लीजिए, हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं, मुस्लिम्स जो हैं उनका कैलेंडर कौन सा है? उनका कैलेंडर लूनर है। बिल्कुल सही डॉक्टर रबीना, बिल्कुल सही आपने कहा कि उसका कैलेंडर लूनर है। वो लूनर कैलेंडर है, इसीलिए उनके रोजे कभी सर्दियों में, कभी गर्मियों में, कभी खजा में, कभी बाहर में घूमते रहते हैं, बट नॉट बिब्लिकल कैलेंडर। क्यों? अगर आप पैदाइश की किताब में पहले बाब की 14वीं आयत पढ़ें तो वहां लिखा है, और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हो कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हो। क्या हो? जमानों, निशानों, दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हो। यानी सालों का तयन भी जो है वो नैयर असगर और नैयर अकबर से है, ना सिर्फ सोलर है, ना सिर्फ लूनर है। खुदा ने ये दोनों चीजें, लूनर प्लस सोलर, बनाया ही इसलिए था कि सालों की को हम जान सके। आई नो थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, इसको आप दोबारा भी सुन सकते हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसको दोबारा भी विजिट करना चाहें प्लीज डू विजिट इट। और इस पे बहुत मजेदार लर्निंग हो सकती है। सो खुदा ने, गॉड नेवर वांटेड calendar to be a solar calendar or a lunar calendar. He wanted it to be a lunar plus solar calendar. So इसीलिए बहार की जो ईदें हैं खुदा ने अगर आप देखें तो अहबार में, अहबार की 23 बाब में खुदा ने जनाबे मूसा को ईदें दी थी। वहां लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, 23वां बाब अहबार, और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह के खुदावंद की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान देना होगा, मेरी वो ईदें ये है कि 6 दिन काम काज किया जाए और 7वें दिन खास आराम का हो, और मुकद्दस मजमा का सबत हो। यानी बिब्लिकल कैलेंडर पे एवरी सबत इज अ फीस्ट, वो ईद है। हर 6 दिन काम के बाद 7वें दिन ईद है। फिर उसके बाद खुदा ने 7 हाई सबत दिए थे, 7 ईदें दी थी, जिसमें से पहली थी ईदे फसा, जो हमारा मसीह हमारी खातिर फसा बनकर कुर्बान हो गया, वो भी पूरी हो गई। फिर खुदा ने दूसरी ईद दी थी बेखमीरी रोटियों की ईद, खुदा ने वो भी हमारे लिए उस ईद को पूरा किया। इस पर मैंने टीचिंग की हुई है, वो जरूर आप देख सकते हैं कि वो किस तरह पूरी हुई, वो भी खुदा ने पूरी कर दी। तीसरी ईद थी पहले फलों की ईद, खुदा यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर पहला फल बनकर वो ईद को भी पूरा कर दिया, और एग्जैक्टली उसी दिन पे किया, एग्जैक्टली उसी दिन पे किया। फिर उसके बाद चौथी ईद थी जिसे हिब्रूज हफ्तों की ईद के नाम से जानते हैं, और हम उसे ईद पेंतेकोस्त के नाम से जानते हैं, 50 दिनों की ईद। उस दिन खुदा ने पाकरू नाजिल किया और वो ईद पूरी कर दी, एग्जैक्ट ऑन द एग्जैक्ट डेट्स, नॉट अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर, not according to Hebrew calendar, not according to Muslim or Chinese or any other calendar, but according to his biblical calendar. खुदा ने 4 ईदें पूरी की, चारों की चारों एग्जैक्ट डेज पे पूरी की। फसा आपको पता किस दिन कुर्बान किया जाता था? 14 तारीख को। खुदा यीशु मसीह 14 निसान को ही कुर्बान हुए। आपको पता है कि जो 3 दिन खुदा यीशु मसीह जब जिंदा हुए, वो कौन सा दिन था? वो था 17 निसान। खुदा यीशु मसीह ने 17 निसान को ही जिंदा होना था, और उस दिन पूरी ईद की, कौन सी? पहले फलों की ईद। खुदा हमारा बहुत स्पेसिफिक गॉड है। ही इज एन अमेजिंग गॉड, ही डज नॉट फॉल हेयर और देयर।
खुदा यीशु मसीह को पकड़ के उन्होंने कितनी दफा कहा हम तुझे बादशाह बनाना चाहते हैं, हम तुझे बादशाह बनाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कहने नहीं, मैं नहीं बादशाह बनना। एग्जैक्टली दानियल नबी की प्रोफेसी के मुताबिक जिस दिन दिन पूरे हो गए, खुदा यीशु मसीह खुद ही गदी पे बैठ के आ गए और कहा कि मैं बादशाह हूं, बादशाह की तरह दाखिला किया, शहाना दाखिला किया, गोल्डन गेट में से दाखिल हुए, ईस्टर्न जिस गेट के से कहते हैं। वो क्यों? क्योंकि खुदा हमारा एग्जैक्ट डेज का, एग्जैक्ट टाइमिंग का खुदा है। और अगर आपको यह समझना है कि आगे 3 ईदें कब आएंगी, तो बाइबल को समझना जरूरी है, बिब्लिकल कैलेंडर को समझना जरूरी है। खुदा की वो 3 ईदें भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर खुदा ने पहली 4 ईदें एग्जैक्ट उन्हीं दिनों पे पूरी की है ना, तो वो 3 ईदें भी एग्जैक्ट उन्हीं दिनों पे पूरी होनी है, जिनका हमें क्रिश्चियंस को अंदाजा भी नहीं होता कि किदों आई हैं तो किदों टुर गई हैं, कब आई और कब चली गई, वी डोंट नो। हमें जरूर सीखना चाहिए उसके बारे में, ताकि हम जान सके कि वो कब आने वाला है, नरसिंगा कब फूंका जाएगा। नरसिंगों की ईद भी एक मनाई जाती है, छठी ईद। 7वीं ईद जो है वो योम किपोर है, यानी जिस दिन पूरी कौम का कुफारा हो जाए। अभी खुदा यीशु मसीह हमारा शख्सी निजात दहिंदा है, कौमी निजात नहीं हुई। कौमी निजात उस दिन होगी जिस दिन बनी इसराइल को वो वापस अपने अंदर ले लेगा, खासतौर पे यहूदियों को अपने अंदर ले लेगा, उस दिन कौमी निजात हो जाएगी। और फिर आखिरी ईद खुदावन की खैमों की ईद, जिस दिन खुदा हमारे दरमियान आ जाएगा और अपना खैमा लगा लेगा, हजारी शुरू हो जाएगी और हम उसकी वो ईदें खुदा की पूरी हो जाएंगी। वो एग्जैक्ट इसी सीक्वेंस पे होनी है, एग्जैक्ट इसी सीक्वेंस पे होनी है। लेकिन अच्छा, मैंने शुरू किया था आपके साथ, वापस उसी पे आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। हमने शुरू किया था 7वें बाब की, सॉरी 8वें बाब की 5वीं चौथी आयत। लिखा है, और पानी जमीन पर से घटते घटते 150 दिन के बाद कम हुआ, और 7वें महीने की 15वीं तारीख को कश्ती अरारात के पहाड़ों पर टिक गई। 7वें महीने की 17वीं तारीख को कश्ती अरारात के पहाड़ों पर टिक गई। अब आप जरा गौर कीजिएगा, अब मैं आपके साथ आपको आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग रियली रियली अमेजिंग, आई एम श्योर यू लव इट। अच्छा, ये हम आ जाते हैं जी, वापस इस पे आ जाते हैं। 7वां महीना देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7वां महीना कौन सा है? निसान। निसान की 17 तारीख को क्या हुआ? कश्ती अरारात के पहाड़ों पर टिक गई। 7वें महीने की को खुदा ने बाद में क्या कर दिया? पहला महीना बना दिया। हाँ जी। जी 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 एक क्वेश्चन, जी 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 जरूर जरूर। ये निसान जो है ये फर्स्ट मंथ कब खुदा ने बनाया? ये खुदा ने जब मुल्क मिस्र से बनी इसराइल को आजाद करने लगे थे, तो जब निकलना था उससे 14 दिन पहले। ओके। और वैसे ये 7th बनता था ये पहले 7वां महीना था, पहले, यानी कि पहले जब 7th यहाँ था, पे फिर जब नूह का तूफान आया है उस वक्त ये 7वां महीना था, बाद में ये ठीक है। पहला बन गया और है ना। एक और क्वेश्चन है, सिंस जी। क्योंकि ये जो है ना इस तरह से नॉर्मल हमारे तो 12 मंथ्स हैं, उसके अगेंस्ट ये 14 मंथ्स हैं। ये 14 नहीं, 13 महीने होते हैं। मैं इसके बारे में आपको बताता हूं, मैं 13वें महीने के बारे अच्छा। में, 12वें और 13वें महीने के बारे में बताता हूँ। अच्छा, सो हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे देखा कि खुदा ने जब खरूज के 12वें बाब में, जब खरूज 12 में खुदा ने जनाबे मूसा से कहा कि तू क्या करना कि बरा लेना, वो अगर आप देखना चाहें तो लिखा हुआ है कि 12वें बाब की, खरूज 12 बाब, और उसकी मैं आपके लिए पढ़े देता हूं 17वीं आयत से। लिखे, और तुम बेखमीरी रोटी की ये ईद मनाना, क्योंकि मैं उसी दिन तुम्हारे जत्थों को मुल्क मिस्र से निकालूंगा। ये फसा के अगले दिन से बेखमीरी रोटियों की ईद शुरू हो जाती है, ठीक है, यानी उस दिन मैं तुम्हें निकाल दूंगा वहां से। लेकिन इसलिए तुम उस दिन को हमेशा की रस्म करके नस्ल दर नस्ल मना, पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम से 21वीं तारीख की शाम तक बेखमीरी रोटी खाना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कोई भी खमीर ना हो, क्योंकि जो कोई किसी खमीरी चीज को खाए। अच्छा, ये मैं आपके लिए मैं बर्रा पढ़ने लगा हूं। बर्रे का खुदा ने यहाँ पे एग्जैक्टली दिया था कि तुम अपने लोगों घर के लोगों के मुताबिक लेना,
और वहां पे लिखा है कि तुम उसको 14 तारीख को ज़िबा करना, 14 तारीख पहले महीने की, निसान, यानी जो पहले 7वां महीना था, उसकी 14 तारीख को ज़िबा करना। और हमारा मसीह किस दिन ज़िबा हुआ? 14 तारीख को। और हमारा मसीह जिंदा किस दिन हुआ? 3 दिन के बाद, 15, 16, 17 को। 17 को। सो जिस दिन कश्ती अरारात के पहाड़ों पर टिकी थी, खुदा हमें बताना चाह रहा था कि जिस तरह मैंने नूह के दौर में उनको 17 तारीख को इंसानियत को एंकर दे दिया, एक एंकर के साथ जगह थाम दिया, घूम फिर नहीं रही, वॉन्डरिंग नहीं कर रही, उसी तरह खुदा ने हमें 17 निसान को अपने बेटे यीशु की कुर्बानी हमारे लिए कब पूरी होती है? उसकी सलीब पे जान देने से नहीं, 3 दिन कब्र में, 3 दिन और 3 रात रहने के बाद जिंदा होने पे हमारी जो है वो निजात मुकम्मल होती है। सो खुदा ने हमें 17 तारीख का राज यहां पे छुपाया हुआ है। अच्छा, सो ये 17 का खुदा क्यों हमें बता रहा था कि 17 तारीख को कश्ती अरारात के पहाड़ों पर टिक गई, हालांकि उन्हें 6 महीने 7 महीने बाद भी कश्ती तो बाहर नहीं निकले हो। So you see, when you start learning Hebrew calendar, it is very important for every single student of the Word of God to understand the Hebrew calendar very effectively. अच्छा, मैं अब आपके खत्म करता हूं। सो मैं आपको 12वें महीने की और 13वां 14वां महीना जो आप समझ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। या तो अदार होता है, या तो अदार होता है, या फिर अदार 1 और अदार 2 होता है। ये जो शिवात का महीना है, उसके बाद या तो अदार का महीना आता है, अगर फर्ज कीजिए कि पहला साल है तो फिर अदार आएगा, दूसरा साल अदार आएगा, तीसरे साल में अदार 1 आएगा। अदार का महीना नहीं होगा, हम उसी महीने को अदार 1 कहते हैं। और फिर अदार का दूसरा महीना आएगा। 2 महीने होते हैं अदार के, उसका एक तरीका है। अच्छा, अब आप देख लीजिए, ये महीना जो लिखा हुआ है ना, निसान, इस महीने को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको अबीब भी कहते हैं, अबीब या अवीव। ये आव नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा, ये आव का महीना नहीं है, ये अवीव है। टेल अवीव, टेल अवीव जो एयरपोर्ट है, अवीव का मतलब है, या अबीब का मतलब है पक जाना। अब आप कहेंगे ये कैसा, ये क्या मतलब हुआ जी, और इसका क्या सेंस है? जब खुदा का सारा कैलेंडर जो है वो सोलर और लूनर पे चल रहा है, वो क्या करते हैं, हिब्रू जो रैबाइज होते थे, वो क्या करते थे, वो देखते थे कि अगर फसल नहीं पकी, अगर फसल नहीं पकी, तो फिर अदार 1 हो जाता था, फिर उसके बाद अगला महीना अदार 2 होता था। वो अदार नहीं होता, वो अदार 1 अदार 2 होता है। फिर उसके बाद जब महीना नया साल शुरू होता है ना, तो उसके अबीब का साल कहते हैं, उसे कहते हैं अबीब का महीना शुरू हो गया, फसल पक गई है। इसलिए जब, और अगर अगर सिर्फ सिंपल अदार हो तो उसे निसान, ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। अदार भी अबीब भी कह सकते हैं और निसान भी कह सकते हैं, दोनों एक ही महीने के नाम है। अदार, सॉरी, अबीब और निसान, ये एक ही महीने के 2 नाम है। लेकिन इनकी लॉजिक इनके पीछे ये है कि अगर फसल नहीं पकती तो इसका मतलब है कि सोलर साइकिल पूरा नहीं हुआ, तो एक महीना और ऐड करना है। वो एक महीना और ऐड कर देते हैं और फिर 13 महीनों का साल हो जाता है। सो वो साल में 6 दफा, तीसरे साल में, छठे साल में, 8वें साल में, 11वें, 14वें, 17वें और 19वें साल में एक एक महीना ऐड कर देते हैं, एक एक महीना ऐड कर देते हैं। और इस तरह उसको जो है वो साल साल भी पूरे हो जाते हैं, बैलेंसिंग भी हो जाती है। और जो बाहर की ईदें हैं वो बाहर में रहती हैं, खजा की ईदें खजा में रहती हैं, कभी भी डगमग नहीं होता कोई सिस्टम। सो ये आपके साथ मैंने अब जस्ट शेयर्ड द वेरी, ये बड़ा बड़ा, आई नो इट्स अ वेरी एकेडमिक, इट्स बिट बोरिंग, इट्स हार्ड टू परहैप्स गेट योर हेड अराउंड, लेकिन दैट आई थिंक if you seriously want to engage yourself in very deep biblical understanding, बहुत सारी तारीखें आपको समझ ही सिर्फ तब आएंगी जब आप इन महीनों को समझेंगे। और हमने देखा कि इनमें भी ऐसा होता है
कि 30 का महीना, 29 का महीना, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, इस तरह चलते हैं। 28 का कोई महीना नहीं होता, 31 का कोई महीना नहीं होता, 29 का या 30 दिन का महीना होता है। और आधार जो है वो देखे, ये देखे आधार 1 आ गया और उसके साथ लिखा हुआ है लीप ईयर, अदरवाइज वो आधार कहलाता है। और जब आधार 1 आ जाता है तो उससे अगला महीना 29 दिन का जो है उसको आधार 2 कहते हैं, फिर वो आधार का दूसरा महीना है। और इस तरह वो इनका एक सिस्टम खुदा ने बनाया हुआ है। मैं इसके बारे में इतनी कायलियत के साथ इसलिए कहता हूं कि ये सही सिस्टम है, क्योंकि जब हमारे उस्ताद, हमारे टीचर, हमारा मालिक, हमारा लॉर्ड जब इस धरती पे आए, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा है गलत है। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि ये इनका कैलेंडर का सिस्टम जो है वो गलत है, बल्कि उन्होंने उस कैलेंडर को रीअफर्म किया। उन्होंने इस कैलेंडर की बहुत सारी डेट्स को एग्जैक्टली उसी तरह फॉलो किया जिस तरह वो होनी चाहिए। बल्कि यहूदी एक ईद मनाते हैं जिसे वो कहते हैं ईद तजदीद। मकाबियों के दौर में जब हैकल को उसमें कुर्बानी गुजारी गई, सूअर की कुर्बानी की गई, तो उसके बाद उसकी क्लेंजिंग हुई, उसके खुदा ने उसको बहाल किया। तो उसकी उसकी खुशी में यहूदी एक ईद मनाते हैं जो कि दिसंबर में आती है। उसको कहते हैं ईद तजदीद। और आपको बड़ी मजे की बात बताऊं कि ईद तजदीद का पुराने अहदनामे में जिक्र ही कोई नहीं। अगर आपको ईद तजदीद मनानी है और देखना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको रेफरेंस न्यू टेस्टामेंट में मिल सकता है, ओल्ड टेस्टामेंट में कोई रेफरेंस नहीं है ईद तजदीद का। सो हमारी दैट्स द ब्यूटी ऑफ। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का फीडबैक मुझे चाहिए होगा, आप जरूर सवाल भी कीजिएगा और आप बताइएगा कि इसको इजी कैसे बनाया जा सकता है। I've tried my best to make it as easy as possible। खुदा का शुक्र है कि अभी हमने दिनों में नहीं गए, अदरवाइज दिनों का काफी झंझट है, क्योंकि उनका दिन शाम में शुरू होता है। तो इट इज वेरी हार्ड टू गेट योर हेड अराउंड कि दिन कब शुरू हो रहा है यार, ये कौन सा दिन शुरू हो गया है, अभी शाम हुई है तो ये कौन सा दिन है। जी डॉक्टर साहब। जी, मेरा ये एक सजेशन है, क्योंकि दिस इज वेरी डिफिकल्ट। मैंने तो पहली दफा ये सारे कैलेंडर्स देखे हैं एंड आई एम स्टिल रैपिंग माय हेड अराउंड दैट। तो अगर ये आप टेक्स्ट में शेयर करें ना सारा, rather than the video text or which you can refer to and see ठीक कि है। कौन से मंथ्स किस तरह मैच होते हैं, कितनी डेट्स हैं, तो देन मतलब उसको बार बार देखें तो फिर थोड़ी फेमिली। एक दफा में तो आई नहीं आई एम लॉस्ट। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बहुत अगर किसी के साथ ऐसा कुछ बहुत दैट्स राइट। लाइक होंगे, लेकिन मेरे लिए इसको ग्रास्प करना, मेरा ब्रेन इधर उधर घूम रहा था कि ये कैसे हो गया हो। नहीं तो नहीं आई नहीं, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड एंड बिलीव यू मी, मेरी मेरी एक आदत है जो मैंने मैंने हमेशा भाई से सीखी। वो ये है कि मैं कोई भी चीज सीखने के फौरन बाद कभी भी सिखाना नहीं शुरू कर देता। आई स्पेंड न्यूमरस years and months and hours on learning myself unless I'm confident myself। अब मुझे मुझे ये चीजें इजी लग रही हैं मुझे, क्योंकि इनकी समझ आ चुकी है। बट आई कैन एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जो जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं लगती थी। हमारे अब्बा जी के साथ भी मैं शेयर जब किया करता था तो मुझे कि तू सानू नवियां कहानियां सुनाना है। ऐसी थे क्योंकि मेरे अब्बा जी हमेशा तो वो कहते हैं कि जी वो जैसे लिखा हुआ ना यहाँ पे कि हारून की डेथ जो है वो 5वें महीने की पहली तारीख को, तो वो ही वुड ऑलवेज से कि वो पहली मई को डेथ हुई सी। सो वो मैं उनको कहता था नहीं नहीं ये पहली मई नहीं है, और वो डिफरेंट सिस्टम है। सो लेकिन अभी खुदा का शुक्र है कि मेरे से ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं अभी उन्होंने लगभग 34 दफा, मेरे 34-35 दफा बाइबल का मुताला कर रखा है। सो मुझे और भाई को उनके साथ बात करते हुए काफी होश से बात करनी पड़ती है। तो लेकिन ये है कि ही वुड टेल कि ये नाम सब बाइबल में मौजूद हैं, बहुत सारे नाम नहीं हैं और बहुत सारे नाम अजीबो गरीब भी हैं। अ, हर महीने की हम कोशिश करेंगे कि मैं आपके साथ एक-एक महीने पे भी चलूँगा। हर महीने में एक बड़ी ख़ास इम्पोर्टेंट बात है। वेरी स्पेशल थिंग, वेरी, वेरी स्पेशल थिंग्स इन एवरी सिंगल मंथ। और 29th ऑफ अलूल एक दिन है। मैं आपको चलो एक छोटा-सा नगेट देते जाता हूँ। 29th ऑफ अलूल एक दिन है। 29th ऑफ अलूल पे हमेशा आपकी स्टॉक एक्सचेंज क्रैशेस जब भी होते हैं क्रैशेस, दे ऑलवेज हैपन ऑन 29th ऑफ अलूल। आप 2008 की मार्केट क्रैश देख लीजिए,
या 2000 1968 का मार्केट क्रैश देख लीजिए, या ग्रेट डिप्रेशन देख लीजिए 1940s का, दे ऑल हैपेंड ऑन 29th ऑफ एलूल। अब क्यों? क्योंकि खुदा ने 29 अलूल, पता क्या खुदा ने तय किया हुआ था, खुदा बाइबल में खुदा ने प्रिंसिपल दिया था कि 29 अलूल को तुमने अपने सारे खादमों को माफ कर देना है। जितने कर्जे 50 साल गुजर चुके हैं, 50 साल अगर गुलाम तुम्हारे पास मौजूद है और उसको तुमने नहीं छोड़ा, 50 साल के बाद उनके कर्जे माफ, उनकी गुलामियां रिहाई में बदल जाती है, वो आजाद हो जाते हैं। वो 29 अलूल का दिन है। सो खुदा, गॉड, our God is an amazing. I mean, if we live in a modern time, that doesn't mean our God is not a modern God. Our God is still working the same way. वो आज भी मार्केट में वो सारा पैसा जो कि क्रेडिट पता नहीं कहां से बना हुआ है, मैं थोड़ा सा इस चीज बहुत ही थोड़ा सा समझता हूँ क्योंकि मैं फाइनेंस का स्टूडेंट भी रहा हूं, लेकिन वो सारी चीजें खुदा एग्जैक्ट उन्हीं दिनों पे कर रहा है। 29 अलूल को मार्केट क्रैशेस होते हैं, और अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि उन्हीं दिनों पे होते हैं। और अभी आप देख लीजिए, अलूल का महीना आने वाला है, नेक्स्ट मंथ अलूल है, और अभी हमें लग रहा है कि हम रिसेशन से बाहर निकलने वाले हैं, इन्फ्लेशन कम हो रही है, लेकिन अगर हुआ तो अगले महीने ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਸ क्रैश हो ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। इट डज नॉट हैव टू हैपन, इट माइट। खुदा, हमारे खुदा के काम करने का तरीका अपना है, वो कभी करता है कभी नहीं करता, लेकिन दिस इज हाउ आई थिंक लर्निंग अबाउट द हिब्रू कैलेंडर, द बिब्लिकल कैलेंडर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाइबल पूरी भरी पड़ी है तारीखों से, और उन तारीखों को समझने के लिए अगर हम इस कैलेंडर को समझ आते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। जी, सारी इज्जत हो जा खुदा के नाम को। आमीन। जी, कोई और सवाल हो तो जरूर ग्रुप में डालिएगा, मैं इस रिकॉर्डिंग को भी ग्रुप में डाल दूंगा। लेकिन मैं बस सिर्फ एक बात कहूंगी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे इतनी स्टडी करने के लिए, और एक एक बात को ना वजाहत से बताने के लिए, जो मतलब हमने भी ये पहले भी आपने हमसे शेयर की थी, जब आपको याद होगा पादी साहब अमेरिका गए थे, जी 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 जी। तो काफी हमें समझ है। लेकिन ना जो मतलब फर्स्ट